बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीरीज पैरेलल का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। समझने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स स्पेक्ट्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3। ये किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल सिंपल है। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, बीच में कोई ब्रांच ना हो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक, सिंपल। मगर अगर हम इसी कॉम्बिनेशन में C1, C2 और C3, अगर हम इसी कॉम्बिनेशन में दो वायर लगा दें, ठीक, सिर्फ दो वायर, एक वायर यहां से यहां और एक वायर यहां से यहां, केवल ये दो वायर्स लगने की वजह से ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये सीरीज की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके दो मेथड हम लोग बहुत बढ़िया से सीखेंगे कि कैसे ये सिर्फ ये दो वायर्स लगने से पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला जाता है। और पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? C = C1 + C2 + C3। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, दैट विल बी C = C1 + C2 + C3। ठीक है, ये C इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा बिटवीन A एंड B। ठीक, अच्छा, अब इसकी कुछ और, जैसे ये तार हम लोगों ने जोड़े हैं, कभी हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में ये वायर्स ऐसे जोड़ के दिखा दिए जाएं, ये C1, ये C2, ये C3। हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में ये वायर्स ऐसे यहां से और ऐसे जोड़ दिए जाएं, तो भी इसका वही मतलब है। बस केवल ये यहां से यहां और दो दो कैपेसिटर के अल्टरनेट में जुड़ा था, अब की बार ये यहां से जुड़ा है और ये यहां से जुड़ा है, दोनों का सेम मीनिंग है। हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में, हो सकता है ये वायर ऐसे ना जोड़ करके आपको ऐसे जोड़ के दिखाई दिए जाए। ध्यान से देखिए, ऐसे, सबका मतलब एक ही है। ऐसे हो या स्क्वायर शेप में हम लोगों ने जोड़ दिया, कैसे भी शेप में जोड़ दो, लेकिन ये डिजाइन आप पहचान लीजिए कि ये तो सीरीज है, 100% है, मगर अगर ये दो आ जाए तो 100% ये किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक, ये आप सबसे पहले इस डिजाइन को याद कर लीजिए। अब ये सीरीज से पैरेलल कैसे हो जाते हैं इन दो वायर्स के लगने से, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखिए इसके हम लोग दो मेथड सीखेंगे। ठीक है, पहले एक आसान मेथड सीखेंगे, फिर एक मेथड हम लोग बैटरी को यूज करके सीखेंगे। दोनों में आपको मजा आएगा। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा, दोनों मेथड आपको समझ में आएंगे। देखिए सबसे पहले ये C1, ये C2, C3, हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ये दो तार लगे हैं, बोले ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ना है, देखिए अपने समझने के लिए इस पॉइंट को हमने C मान लिया, या एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने X मान लिया और इस पॉइंट को हम लोगों ने Y मान लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे जोड़ना है। सबसे पहले हम लोगों को A से B तक पहुंचना है, रास्ते के सारे कैपेसिटर बनाने हैं। देखिए ध्यान से, ये हम A से चले, सबसे पहले हम ऊपर वाले रास्ते से गए, ये देखिए बिल्कुल रास्ता साफ है, हम Y पे पहुंचे। ऊपर वाले रास्ते से कहां पहुंचे? ये एक लंबा सा हमने रास्ता बनाया, Y पे पहुंचे। फिर Y से जब B की तरफ बढ़े तो C3 आया, तो C3 हमने काटा। देखिए Y से हमने ये C3 बनाया और हम कहां पहुंच गए? B पर। ये हमने इतने पाथ को पूरी तरीके से ड्रॉ कर दिया, जो जो बनता जाएगा उसको हम काटते जाएंगे। ठीक, अब आते हैं नीचे के रास्ते से चलो। जब हम नीचे के रास्ते से चले तो सबसे पहले हमें C1 मिला और हम X पे पहुंचे। C1 मिला और हम कहां पहुंचे? X पे पहुंचे। ध्यान से देखो, फिर ये पॉइंट Y था, फिर इस रास्ते को नीचे से कवर करके हम B पे डायरेक्ट पहुंच गए। तो भैया नीचे से कवर करके डायरेक्ट कहां पहुंच गए? B पे पहुंच गए। ये हमने ऊपर का रास्ता बनाया और ये हमने नीचे का रास्ता बनाया, नीचे C1 लगा दिया और ऊपर वाले रास्ते में उधर क्या लगा दिया? C3।
अब लगाने को बचा C2, तो C2 को ध्यान से देखो, ध्यान से C2 को देखो, इसे हमें X और Y के बीच में लगाना है। तो भैया कुछ नहीं करना है, X और Y के बीच में हमने लगा दिया C2। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया सा आर्टिकल है, ध्यान समझिएगा। अब हमने यहां पर C2 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वायर्स को स्लाइड करके जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक ये तार है, ध्यान सुनना, इस तार को मान लीजिए ये कैपेसिटर यहां पे कहीं लगा है दूर, हम इस तार को यहां से यहां और यहां से यहां कहीं पर भी स्लाइड कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इस तार को यहां पे ना जोड़ करके यहां पे जोड़ दें तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। हम इसको यहां पे ना जोड़ करके अगर हम यहां से जोड़ दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। हां, अगर हम इस तार को यहां पे जोड़ देते, जो यहां जुड़ा तो वो यहां जोड़ दें, तो फिर सर्किट चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, क्योंकि यहां बीच में क्या लगा था? कैपेसिटर लगा था। समझ आया? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि अगर ये वायर सिंगल है तो हम यहां से यहां तक कहीं पर भी अपने तार को स्लाइड करके जोड़ सकते हैं। ये जो तोड़ना मरोड़ना है, अगर ये आप सीख गए तो कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक, समझते हैं। देखो ध्यान से देखिए, जो तार ये वाई पर जुड़ा है, ठीक, इसे हम इधर तो नहीं ले जा सकते क्योंकि इधर कैपेसिटर है, लेकिन इधर तक ला सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, इस तार को हम यहां से स्लाइड करते हुए यहां तक ला सकते हैं। यहां से स्लाइड, यहां से यहां तक कुछ लगा नहीं है, ये पॉइंट कहलाता है जंक्शन। जंक्शन तक आ सकते हो, जंक्शन के आगे मत जाना। तो इस तार को स्लाइड करके यहां से यहां ले आए। अब देखो ध्यान से, ऐसे ही जो तार यहां पे जुड़ा था एक्स पर, जो तार एक्स पे जुड़ा था, इसे एक्स से तोड़ करके हम इस तरफ स्लाइड, इस तरफ नहीं करेंगे, इस तरफ कैपेसिटर है, तो इस तरफ स्लाइड करके हम बी तक ला सकते हैं। अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, इसको अगर हम सीधा कर दें तो ध्यान से देखो, ऊपर लगा है C3, बीच में ये तार टेढ़ा, इसको सीधा कर दीजिए, बीच में लग गया C2 और नीचे वाला C1। ध्यान से देखिए, ये तीनों वास्तव में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, ये डायग्राम अब ये हो गया C3, C2 और C1। ठीक, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये सर्किट पहले इस सर्किट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये सर्किट पहले इस सर्किट में कन्वर्ट हुआ, इस सर्किट से हम इस सर्किट में आए, ध्यान से देखिए, और फिर इस सर्किट से हम इस सर्किट में आए, और इससे हम इससे आ गए। यानी कि कुल मिलाकर के ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये एक मेथड था जिससे हमने इस सर्किट को सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा मेथड और अच्छा पढ़ने जा रहे हैं, वो भी मेथड कई जगह पे काम आता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब की बार हम लोग यहां पर एक बैटरी या सेल जोड़ेंगे। ठीक है, तो बैटरी या सेल जोड़ करके कैसे करते हैं इसको देखना है। सबसे पहले सीरीज का एक रूल है कि मान लीजिए 1, 2, 3 कैपेसिटर सीरीज में है और इसको सेल या बैटरी किसी चीज से जोड़ा जाए। ये सेल या बैटरी है, इसका ईएमएफ है, तो जब यहां से करंट बहेगी तो सारी बैटरी के ये वाले एंड जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे, और सारे कैपेसिटर्स के जो लेफ्ट हैंड होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और सारे कैपेसिटर्स के जो राइट हैंड होंगे वो नेगेटिव। मतलब जो पॉजिटिव साइड वाले कैपेसिटर्स के एंड होंगे सब वो पॉजिटिव होंगे, और जो निगेटिव साइड वाले कैपेसिटर के एंड्स होंगे वो सब कुछ क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ये सीरीज का रूल है। ठीक, अच्छा, पैरेलल में क्या होगा? ध्यान से देखिए, जब यहां प्लस से कनेक्ट होगा तो ये वाला पॉजिटिव भी होगा, इधर वाली भी पॉजिटिव होगी प्लेट, और इस कैपेसिटर की इधर वाली पॉजिटिव होगी। इधर निगेटिव से है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब इससे एक कॉन्सेप्ट याद करिए। क्या कॉन्सेप्ट है? जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, बैटरी या सेल जुड़ी होती है,
तो एक की माइनस दूसरे की प्लस से, दूसरे की माइनस तीसरे की प्लस से, तीसरे की माइनस चौथे की प्लस से, यानी एक की प्लस का कनेक्शन दूसरे की माइनस से, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। समझ में आया? और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो सबकी प्लस एक पॉइंट से जुड़ी होती है और सबकी माइनस एक पॉइंट से जुड़ी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीरीज में एक की प्लस दूसरे की माइनस से जुड़ी है, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, और पैरेलल में सारे कैपेसिटर जितने भी होंगे सबकी प्लस एक पॉइंट से और सबकी माइनस एक पॉइंट से जुड़ी होगी। अब इस रूल को हम यहां पे लगा करके देखते हैं। देखिए, हमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं, हमने एक सेल या बैटरी लगाई। अब देखो, प्लस चलेगा कहां कहां पहुंचेगा, माइनस चलेगा कहां कहां पहुंचेगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये प्लस चला 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 चला, यहां तक प्लस आया, अब इसके बाद इधर प्लस आया, बोलो, फिर इधर से गया 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 गया, यहां पे आया, अब इससे इधर गया और इधर गया, यानी यहां प्लस आया और यहां प्लस आया। मतलब कहने का ये प्लस गया, इस पे प्लस आया, फिर इधर से गया, इस पे प्लस आया, इस पे प्लस आया, बोलो ठीक है। अब माइनस देखो कहां कहां पहुंचेगा, माइनस चला 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 चला, यहां पर आया, फिर यहां तक आया, फिर इधर माइनस आया, फिर यहां से चल करके पहुंचा, यहां से चल करके पहुंचा, इधर माइनस आएगा, फिर यहां से चल के पहुंचा तो इधर भी माइनस आएगा। कुल मिलाकर के माइनस जहां जहां गया इस तार को पहुंचा तो ये माइनस गया, फिर यहां आकर के ये माइनस गया और ये माइनस गया। बोलो समझ में आया? अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। इसकी प्लस, इसकी प्लस और इसकी प्लस, तीनों कैपेसिटर की प्लस, इसकी, इसकी और इसकी, ये सब ए से जुड़ी है। ध्यान से देखो, ये ए से जुड़ी और ये भी ए से जुड़ी, इसकी प्लस भी ए से जुड़ी, इसकी प्लस भी ए से जुड़ी और इसकी प्लस भी ए से जुड़ी। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, माइनस देखो, इसकी माइनस, इसकी माइनस, इसकी माइनस भी बी से जुड़ी, फिर इसकी माइनस भी बी से जुड़ी, इसकी माइनस भी बी से जुड़ी, इसकी माइनस भी बी से जुड़ी और खुद इसकी माइनस भी बी से जुड़ी। यानी ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है, सारे की प्लस एक पॉइंट से जुड़ी है और सारे की माइनस बी पॉइंट से जुड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसका इक्विवेलेंट आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, जिसमें हम लोग सर्किट को तोड़ते मरोड़ते हैं, तार को एक जगह से दूसरी जगह पर टच कराते हैं और इस तरीके से टच कराते हैं कि सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। तो पहले इससे इसमें आए, इससे इसमें आए, फिर इससे इसमें आए और फिर इससे इसमें आए। ठीक समझ में आया? अंत में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा मेथड क्या है, इसमें हम लोगों ने सेल या बैटरी जोड़ी और सेल या बैटरी में सीरीज और पैरेलल का जो रूल है, सीरीज का रूल एक की प्लस दूसरे की माइनस से, ठीक, पैरेलल का रूल सारे की प्लस एक से, सारे की माइनस, सारे कैपेसिटर की माइनस एक पॉइंट से। तो वो रूल यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसकी वजह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।